विविध प्रश्नावली 6 का पहला प्रश्न जो दिया गया है इस बुक में, वह आपका क्या कह रहा है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दिया है, क्या दिया है हमारा कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी सी तथा सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई तथा एफ है। ये आपका दिया गया। अब देखिए, जो दिया गया है उसके अनुसार हम लोग चित्र बना लेंगे। ये आप एक त्रिभुज खींच देंगे, नाम दे देंगे ए बी। तो इसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा, इसका यहाँ कहीं होगा, इसका ये आपका हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया, इसको हम मिला दिए तो ये हो जाएगा। तो मध्य बिंदु को मिला दें तो आधा ए भी होगा, ठीक है। तो इसलिए डी अपान ए बी बराबर अपान बी सी बराबर एफ डी या डी एफ बराबर ए सी बराबर क्या होगा 1/2। अब क्षेत्रफल का अनुपात का एरिया टीई या अपान एरिया ए बी सी बराबर टीई अपान ए बी का होल स्क्वायर। आपका प्रमेय होता जो इस साल आपके सिलेबस में से निकल गया। सिर्फ एक क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है जो राजीव प्रकाशन की प्राइवेट बुक है। बाकी जो आपकी एनसीईआरटी राजीव प्रकाशन की सरकारी वाली बुक है उसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। तो आपका ये प्रश्न है उस पर आधारित। तो प्रमेय क्या होता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया, संगत भुजाओं का अनुपात हो गया, उसका क्या कर दिए वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब एरिया अपान एरिया ए बी सी डी अपान ए बी आपका है 1/2 का, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। एरिया डी ई अनुपात एरिया ए बी सी 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, आपका आ गया 1/4। अगला प्रश्न दूसरा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। दूसरा हमको क्या दिया है, दिया है मान लेंगे हम लोग समचतुर्भुज में 4 भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। इस प्रकार से हम लोग समचतुर्भुज बना लेंगे ए बी डी डी, ठीक। और इसके विकर्ण हो जाएगा बी डी, ये सी, और ये मान लीजिए ऊपर क्या हो रहे हैं परिच्छेद कर रहे हैं। तो इसके वर्गों का योग आपको सिद्ध करना है। तो दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज
है जिसके विकर्ण AC तथा BD है। अब जो सिद्ध करना है लिखेंगे, सिद्ध करना है। आपका प्रश्न कह रहा है कि भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। तो भुजाओं के वर्गों का योग, तो ये भुजाएं हो गई AB, यानी AB स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर होगा विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर, यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमको लाना है, हमको क्या करना है, लाना है। कैसे लाएंगे, ऊपर पत्ती जो है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, मतलब ये राइट एंगल है, कितना 90 डिग्री है। कितने का, 90 डिग्री का। अब कैसे समकोण त्रिभुज बनेगा, चार। सब में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए उपपत्ति यहाँ लिखेंगे, क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए ये OA बराबर OC, OA बराबर OC, और ये किसका आधा होगा, AC का आधा होगा, यानी AC बटे 2। OB बराबर OD, ये किसका आधा होगा, BD का आधा होगा, BD बटे 2। और आपका कोण चाहे जो कोण लीजिए, AOB, BOP, COD, AOD, ये सभी कितने के होंगे, 90 डिग्री के। कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण AO बराबर 90 डिग्री। अब चारों त्रिभुजों में क्या लगा लेंगे आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हो जाएगा। त्रिभुज AOB में कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो AOB लिया गया, तो ये राइट एंगल समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो कर्ण यानी AB का AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस, देखिए OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, तो OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर समीकरण 1। इसी प्रकार बाकी तीनों को इकट्ठा लिख ले रहे हैं। कौन सा, त्रिभुज BOC, त्रिभुज COD तथा त्रिभुज AOD में। तो जब हम BOC में आएंगे तो समकोण ये होगा, समकोण के सामने वाले भुजा यानी BC आपका कर्ण का काम करेगा। तो BC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर
समीकरण 2। इसमें आएंगे तो CD करण का काम करेगा, यानी CD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, समीकरण 3। इसमें जाएंगे आपका ये समकोण है, समकोण के सामने वाले भुजाकार यानी AD स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस OA, OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, समीकरण। अब हमको सबको किसके रूप में लाना है? योग के रूप में लाना है। तो चारों समीकरणों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चारों समीकरणों को क्या करने पर? जोड़ने पर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर, यहां भी OB है, यहां भी OB है, OB और OB 2OB 2OB स्क्वायर प्लस OA यहाँ है, OA यहाँ नीचे भी है, 2OA स्क्वायर। इसमें का दोनों हो गए। देखिए यहाँ OC है, यहाँ भी OC है, 2OC स्क्वायर प्लस यहाँ भी OD है, यहाँ भी OD है, 2OD स्क्वायर। तो क्या आया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर, दो ऐसे रहने दो, OB और OD क्या है? चलिए मान रख देंगे BD बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस 2OA, OA और OC एक के समान है, AC बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 2AC अपान 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा? प्लस 2BD अपान 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या आया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिए 2BD बटे 2 का होल स्क्वायर यह है और 2BD बटे 2 का होल स्क्वायर यह है, तो 2 और 2 4 और होल स्क्वायर करेंगे तो BD स्क्वायर बटे 4 होगा। 4 से 4 का हो जाएगा, कट जाएगा, चाहे ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू BD बटे, या ऐसे 2 और 2 कितना? 4 BD स्क्वायर और 2 का स्क्वायर में क्या होगा? तो 4 से 4 कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं BD स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 2 और 2 स्क्वायर, इसका बटे वाले को क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर। ठीक, इसी को आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं ऐसे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। आपकी इच्छा कहेगी तो क्या करेंगे? आपकी इच्छा कहेगी तो इसमें क्या कर सकते हैं? इस दो सवाल में दिया गया है कि समचतुर्भुज के समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ चाहें तो कैसे लिख देंगे, आता है सम चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है।